बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों करोड़ हाथ दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सख्त गर्मी का मौसम है, जुलाई का वस्त है, ईद का तीसरा रोज है, ईद उल अजहा का तीसरा रोज। लॉन्ग ड्राइव का रात के टाइम जो मजा है वो दिन में नहीं। दोस्तों के साथ ये लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करेंगे, आप दोस्तों के साथ। टूल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं, तो साथ रहिएगा दोस्तों। गट वाला पार्क के बिल्कुल नजदीक से गुजर रहे हैं इस वक्त। गट वाला पार्क एक फॉरेस्ट पार्क है और रात के वक्त ये बंद होता है। ये है जी गट वाला कमर्शियल हब, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये फैसलाबाद के जितने शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें सबसे बुलंद इमारत इसकी होगी। जी, अपना सफर आगे की तरफ जारी रखते हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाता हूँ। ये नहर के बिल्कुल ऊपर, जब हम मेन रोड से नहर के ऊपर टर्न लेते हैं तो यहाँ मुड़ते ही गटवाला की मार्केट है छोटी सी। यहाँ पर आप एक चाय का ढाबा देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ आप रश देखें लोगों का, ये इनकी चाय बहुत मशहूर है। देखिए, आप चेक करें जरा, जितने लोग यहाँ पे और जितनी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये सिर्फ चाय पीने आए हैं यहाँ पर। बड़ी ही मजेदार चाय है। आप जब कभी फैसलाबाद आए, यहाँ से चाय जरूर पिएंगे। जितनी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये सब चाय पीने के शौकीन लोग हैं। वाकई ही मैंने यहाँ की चाय बहुत दफा पी है, क्या बात है। जहां से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, विक्टोरियंस एग्जेक्टिव यहाँ पे एक मार्की है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे बेकन हाउस स्कूल की शाख है। वो सामने नजर आ रही है, यहाँ से आप पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनका बोर्ड लगा हुआ है बेकन हाउस। मरहबा महल, फैसलाबाद कैनाल रोड पर जाते हुए चार चक पुल के पास मरहबा महल के पास से गुजर रहे हैं। लजीज खानों का मरकज, साथ इनका मार्ट भी है और इनका पिज्जा, इनका शवारमा इंतहाई लजीज और टेस्टी। कश्मीर पुल वाला अंडरपास इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। यहां से बाहर निकलेंगे तो सामने लायलपुर गैलरिया होगा। खूबसूरत लोकेशन पर वाकई लायलपुर गैलरिया। खूबसूरत शॉपिंग मॉल।
अल फतेह शॉपिंग मॉल। बॉलीवुड शॉपिंग मॉल। आज की लॉन्ग ड्राइव में आपको कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद के मशहूर मुकामात दिखा दिए जाएं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज मैं आपको घंटाघर और आठों बाजार जो हैं वो भी दिखाऊं। जी हम नुसरत फतेह अली खान अंडरपास क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से हम यू टर्न लेके अब्दुल्लापुर पुल के ऊपर से गुजरते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। रेलवे स्टेशन में भी आपको करीब से दिखाएंगे। जो दोस्त फैसलाबाद के रहने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें जो मैं दिखा रहा हूँ आम सी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग फैसलाबाद से बाहर हैं उनके लिए ये वीडियो देखकर फैसलाबाद में आना और यहाँ पर ट्रैवल करना काफ़ी आसान होगा। ये हम यूटर्न लेके ये यूटर्न है जी फैसल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। वहाँ से यूटर्न लेके हम दोबारा दूसरी साइड पे आ गए हैं नहर की। ये वेस्ट किनाल रोड और ये फिर उसी अंडरपास का दूसरा हिस्सा नुसरत फतेह अली खान अंडरपास का दूसरी साइड, लेकिन हम अंडरपास में नहीं इंटर होंगे और इसके बिल्कुल साथ से होते हुए अब्दुल्लापुर पुल के ऊपर से होते हुए जाएंगे हम रेलवे स्टेशन। ये पुल जो हम अब चढ़ रहे हैं इसे तारकाबाद का पुल कहते हैं। पुल से गुजरते हुए हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से दो रास्ते निकलते हैं। एक DHQ हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, राइट साइड को हम टर्न करेंगे तो DHQ हॉस्पिटल आ जाएगा। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो चनाब क्लब, और चनाब क्लब से अगर हम राइट साइड को टर्न लें तो लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद, और अगर हम लेफ्ट साइड को टर्न लें तो कार्डियोलॉजी फैसलाबाद, FIC फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। लेकिन उससे पहले हम आपको रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं। हमारा सफर रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। हम रेलवे स्टेशन वाले चौक पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए अंदर जरूर जाऊंगा। कि हमने टर्न ले लिया है रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस की तरफ। रश यहाँ काफी ज्यादा है। मुझे लगता है पानी नीचे काफी है। लगता है अभी कोई ट्रेन यहाँ पहुंची है, मुसाफिर उतर के आ रहे हैं। काफी रश पड़ा हुआ है यहाँ पे। जी ये है रेलवे स्टेशन, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल फैसलाबाद के बिल्कुल सामने से हम गुजर रहे हैं। ये है प्यारे दोस्तों चनाब क्लब की बिल्डिंग, और हम ये सामने FIC हॉस्पिटल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और ये इस साइड पे चर्च, ये हम इस वक्त गुजर रहे हैं। FIC हॉस्पिटल के बिल्कुल पास से होते हुए हम जाएंगे गुमटी चौक। ये आप देख सकते हैं गुमटी चौक हम पहुंच चुके हैं जी। ये हम गुमटी के पास से गुजर रहे हैं। इसके बिल्कुल सामने ये बाबे उमर, रेल बाजार का बाबे उमर है। यहां से हम इंटर नहीं होंगे। ये बाजार भी सीधा घंटाघर की तरफ जाता है। हम यहां से टर्न लेके कचहरी बाजार की तरफ जा रहे हैं। सर्कुलर रोड पे हम चढ़ चुके हैं। वो सामने, बिल्कुल सामने जिला कौंसिल की बिल्डिंग है। यहाँ से हम लेफ्ट साइड को टर्न लेके कचहरी बाजार में इंटर हो गए हैं। ये है प्यारे दोस्तों कचहरी बाजार, और वो सामने आपको घंटाघर नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने घंटाघर। कचहरी बाजार से हम गुजर रहे हैं। रात का टाइम है, तकरीबन मेरा ख्याल है 11 बज गए होंगे शायद। तो ये लाइट की वजह से जो चल रहा है, लोड शेडिंग का स्पेल, उसकी वजह से मार्केटें टाइम पे बंद हो जाती हैं। नहीं तो यहाँ की रौनकें देखने के लायक थी। इस वक्त तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कचहरी बाजार इस वक्त बंद होता हो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ना वो दौर है, ना पहले जैसा कोई सिस्टम है। ये है जी घंटाघर हम पहुंच चुके हैं प्यारे दोस्तों। चौक घंटाघर फैसलाबाद। यहाँ से हम उसी सर्कल में चलेंगे जिधर को ट्रैफिक चल रही है। ये कचहरी बाजार, उसके बाद ये वाला बाजार रेल बाजार। ये सामने रेल बाजार का बोर्ड लगा हुआ है। ये है जी रेल बाजार, ये है हमारा घंटाघर, और ये है सामने कारखाना बाजार। ये है प्यारे दोस्तों कारखाना बाजार, और इसके जस्ट आगे मिंटगोमरी बाजार। ये 8 बाजार बिल्कुल साथ साथ है। मिंटगोमरी के बाजार के फौरन बाद ये जंग बाजार के बाद आ गया जी भुआना बाजार। ये भुआना बाजार है। यहां से हम बाहर निकलेंगे, ये है जी अमीपुर बाजार, और इसके बिल्कुल साथ वो सामने चन्योट बाजार। लेकिन चन्योट बाजार हम नहीं जाएंगे, वहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो हम निकल रहे हैं अमीपुर बाजार की तरफ से। ये ईदगाह रोड पे हम जा रहे हैं। यहाँ से हम अगर लेफ्ट साइड टर्न लें तो नडवाला रोड पे चढ़ेंगे। अगर हम राइट साइड को टर्न लें तो आगे पुलिस लाइन, और उससे आगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मशहूर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और ये कार्नर जो आता है जहाँ पे जाके ये वाला रोड छोटा हो जाता है। ये भी एरिया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। बारिश की वजह से जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर आज बारिश हुई है, क्योंकि खुड़ेवाला में तो ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा हुआ था। मुझे लगता है कि यहाँ पे बारिश हुई है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमने लेफ्ट साइड को टर्न लिया है, और वो सामने जो चौक नजर आ रहा है, यहाँ पे इशारे लगे हुए हैं, ये है नाडवाला रोड। इस नाडवाला रोड से अगर हम राइट साइड को टर्न लेंगे तो हम गुलामाबाद की तरफ जाएंगे या जना कॉलोनी की तरफ जाएंगे। अगर हम लेफ्ट साइड को टर्न लें तो हम भुआना बाजार जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर पहुँच जाएंगे नडवाला चौक में। लेकिन हम नडवाला चौक की तरफ इस साइड पे नडवाला चौक है, लेकिन हम राइट साइड पे टर्न ले रहे हैं। हम जा रहे हैं गुलामाबाद की तरफ, या आप गुलबर्ग रोड की तरफ। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बैक साइड है। ये दीवार जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बैक साइड है, और ये वाला रोड है गुलबर्ग रोड। अगर हम गुलबर्ग रोड की तरफ ऊपर जाएं तो आगे जाके यहाँ पर नेशनल हॉस्पिटल है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम आगे जा रहे हैं गुलामाबाद की तरफ। ये है प्यारे दोस्तों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बैक साइड वाला गेट। ये हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ पीछे वाली साइड से गुलामाबाद की तरफ जा रहे हैं। गुलामाबाद एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है प्यारे दोस्तों।
एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी गुलामाबाद फैसलाबाद। ये सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये है गुलामाबाद का बड़ा कब्रिस्तान, मशहूर कब्रिस्तान है जी। यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे। गुलामाबाद का सदर बाजार, वहां पहुंचने वाले हैं। यहाँ से होते हुए हम सीधा यही रोड यूज करते हुए कायम साईं की तरफ जाएंगे। कायम साईं दरबार से होते हुए डेवो अड्डा, डेवो अड्डे से अलाइड हॉस्पिटल की तरफ, अलाइड हॉस्पिटल होते हुए बोले दी झुग्गी और उसके बाद निशाताबाद, बरास्ता निशाताबाद, वापसी खोड़ियावाला की तरफ। ये सदर बाजार हम गुजर चुके हैं। कायम साईं रोड क्रॉस करने के बाद हम डेवो रोड पे चढ़ चुके हैं और डेवो रोड सीधा स्वाल इंडस्ट्री की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ से हम यू टर्न लेके वापस जाएंगे डेवो की तरफ। जो डेवो बेसिकली लाइट हॉस्पिटल की बैक साइड पर डेवो का बस स्टैंड इन्होंने बनाया है, उस तरफ हम जा रहे हैं। ये सीधा रोड जो अब जा रहा है ये सीधा डेवो की तरफ जाएगा। अगर आप कभी फैसलाबाद आएँ और आपको डेवो पे सफ़र करना हो तो आप अलाइड हॉस्पिटल की बैक साइड पे आएंगे तो ये डेवो का अड्डा है। ये हमने क्रॉस कर लिया है और ये चौक अकबराबाद चौक है। ये सामने जाएं तो जेल रोड पे चले जाएंगे। हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं, हम जा रहे हैं अलाइड हॉस्पिटल के सामने से गुजर के सरगोजा रोड की तरफ। ये है जी अलाइड हॉस्पिटल, फैसलाबाद का सबसे मशहूर हॉस्पिटल अलाइड हॉस्पिटल। ये अलाइड हॉस्पिटल का मेन गेट है, इसके साथ पीनम हॉस्पिटल है। ये है जी सामने पीनम हॉस्पिटल का बोर्ड, शायद आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो। ये है पीनम हॉस्पिटल और इसके साथ पंजाब मेडिकल कॉलेज है। पीएमसी की बिल्डिंग के सामने से हम गुजर रहे हैं और ये है पीएमसी का मेन गेट। ये है जी पंजाब मेडिकल कॉलेज का मेन गेट। ये हम सरगोजा रोड पे चढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड को जाएं तो हम मेन सरगोजा रोड से होते हुए जा सकते हैं कमालपुर इंटरचेंज की तरफ और वहाँ से मोटरवे पे जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और बोले दी झुग्गी की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ से टर्न होके शेखपुरा रोड पे चढ़ जाएंगे। ये एक्सचेंज है, पीटीसीएल एक्सचेंज, उसके पास से होते हुए हम इस शेखपुरा रोड, मेन शेखपुरा रोड पे आ गए हैं। ये आगे, इससे आगे मिलर चौक और मिलर चौक से आगे निशाताबाद। ये मेन मिलर चौक है, इशारे खुल गए हैं। ये राइट साइड पे मिलर टाउन का एरिया है और लेफ्ट साइड, राइट साइड में सॉरी जो है वो निगेबानपुरे का रोड है और ये लेफ्ट साइड पे है मिलर टाउन। ये है अजीज़ फातिमा चौक। अगर यहाँ से हम राइट टर्न लें तो अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल और गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ निकल सकते हैं, लेकिन हम सीधा जा रहे हैं इस वक्त। ये है जी मिसाकुल माल, फैसलाबाद का मशहूर मिसाकुल माल, और ये है इम्तियाज सुपर मार्केट। हम निशाताबाद पहुंच चुके हैं। निशाताबाद पुल को क्रॉस करते हुए हम यही रोड यूज करते हुए वापस आ रहे हैं। आज की लॉन्ग ड्राइव का ये व्लॉग यकीनन आपको पसंद आया होगा। ये है जी निशाताबाद का पुल। मेन शेखपुरा रोड, ये सीधा लाहौर की तरफ, शेखपुरा रोड पूरा सीधा लाहौर की तरफ जाता है। और हमारा सफ़र जो है निशाताबाद के बाद फिर आगे
घाट वाला और उसके बाद बड़ा लाठियाँ वाला टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मज़ीद और मुफीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि वीडियोस को आपके लिए मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।